Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आती है, लेकिन फिलहाल की अगर हम सिचुएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो यूरो जोन की कंट्रीज हैं, जो कि यूरो अपनी करेंसी बताती हैं, वो रिसेंटली एक पीएमआई सर्वे कंडक्ट किया गया था। ठीक है, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, इनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें कि पाया गया है कि रिसेशन जैसी संभावना, रिसेशन जैसी पॉसिबिलिटी यूरोपियन यूनियन के यूरो जोन की जो कंट्रीज है उसमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिरकार ये जो पीएमआई का सर्वे कंडक्ट किया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं जिसकी की वजह से यूरो जोन की जो कंट्रीज हैं उसमें रिसेशन देखने को मिला है। तो इन सारी एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आप न्यू दिल्ली में हैं और आप हमारे करोल बाग या मुखर्जी नगर में ऑफलाइन एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक क्रिसमस ऑफर अनअकैडमी जो है वो दे रही है। जो कि आप हमारा जो कोर्स प्राइस था वो पहले था 1,75,000, लेकिन इस क्रिसमस ऑफर को अगर आप यूज़ करोगे तो फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा। दैट मीन्स कि 109,999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। साथ ही ये जो ऑफर है वैलिड है 24 दिसंबर के लिए। और अगर हम बात करें कि बैचेस स्टार्ट हो रही है तो वो 30 दिसंबर से हमारी बैचेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये ऑफर लेना है तो आप मेरा कोड दैट इज RP10 जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तभी आपको ये ऑफर जो है वो मिलेगा 40% का। स्कैनर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसको स्कैन करोगे तो आप अवेल कर सकते हो स्कॉलरशिप भी। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑफर के बारे में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे एक गूगल लिंक मिलेगा। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो और सारी आपकी क्वेरीज जो है एड्रेस कर दी जाएगी। वापस से चलते हैं दोस्तों न्यूज़ में। फिलहाल की अगर आप हालत देखोगे यूरो जोन की जो कंट्रीज है, ऐसी कुछ हालत देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि भाई बहुत हो गया ये रिसेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोपियन जो यूरो जोन की जो कंट्रीज हैं उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमी है तो वो है जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, इनकी साथ जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी हालत तो ऑलरेडी खराब ही है। कुछ सालों से भी आप देख रहे होंगे रिसेशन चला ही आ रहा है, लेकिन फिलहाल आप देखोगे रिसेशन काफ़ी बढ़ गया है और इवन जर्मनी और फ्रांस की जो हालत है वो भी काफ़ी खराब हो चुकी है इस मामले में। ठीक है, देखेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं वहाँ पे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड हो, तो उसमें एक तरीके का गिरावट जो है देखने को मिला है इन दोनों ही कंट्रियों के बीच में। पीएमआई जो सर्वे कंडक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यूरोजोन की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो करके दोस्तों 0.1% कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो सर्वे कंडक्ट किया गया है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा कि आखिरकार कौन से ऐसे सिचुएशंस है, कौन से ऐसी चीज़ें देखने को उनको मिले जिसके की वजह से वो कह रहे हैं कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिसेशन जैसी सिचुएशन जो है यूरो जोन की जो कंट्रीज़ हैं उसमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम वहाँ पे बिजनेसेस की बात करें, जो बिजनेसेस ऑलरेडी काफ़ी समय से वहाँ रन की जा रही हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि दूसरा ऐसा मंथ है जिसमें कि स्टाफ रिडक्शन देखने को मिला है उन बिजनेसेस में। साथ ही जो यूरो जोन की जो कंट्रीज हैं दोस्तों वो एंटिसिपेट भी नहीं कर पा रही, अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही हैं कि फिलहाल आने वाले जो समय है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो रिसेशन है उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये अंदाज़ा उनके तरफ से नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि इस समय की जो सिचुएशन वहाँ पे है रिसेशन की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने को देखने को मिल रहा है।
पीएमआई जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो ब्लॉक डोमिनेंट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि डोमिनेंट करती हैं उन ब्लॉक्स पे, तो वो हैं जर्मनी और फ्रांस, साथ ही इटली। और भी जो कंट्रीज हैं वो एक तरीके से उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, हालांकि वो करती हैं, बट अगर डोमिनेंट की बात करें तो ये जो फ्रांस हो गया और जर्मनी, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डोमिनेंट पोजीशन पे हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि 48.7% था, अब वो 48.1% देखने को मिल रहा है। 6% का सीधा गिरावट देखने को आपको मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें कि सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि जो चाइना है वो ओवरफ्लो कर रहा है यूरोपियन यूनियन की कंट्री में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके की वजह से जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक तरीके का उनको बोल दिया, वार्निंग दे दी थी कि वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है अगर आप ना ये जो ओवरफ्लो है चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या फिर चीप गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का अगर आप उनको नहीं रोकते हो तो हम टैरिफ जो है बढ़ा देंगे और वॉर जैसी सिचुएशन दोनों कंट्रीज को में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इनके रिसेशन पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सर्विसेज जो है वो अब उसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई है। साथ में कंज्यूमर्स अगर आप देखोगे दोस्तों इन यूरो जोन की कंट्रीज की, उन पे भी आप देखोगे ज़्यादातर कर्ज में वो डूबे हुए हैं। और अगर हम बात करें करेंसी यूनियन की जो इन 20 कंट्रीज की बनी है, इनकी तरफ से उन पे हाई बोरिंग कॉस्ट जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। हाई बोरिंग कॉस्ट का दबाव जो है वो महसूस किया जा रहा है इन कंज्यूमर्स के द्वारा, और जो जिससे कि इनकी खर्च जो है वो कम हो सके, लेकिन हाई बोरिंग कॉस्ट कंज्यूमर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। वहीं पे अगर हम नए व्यापार की बात करें तो उनके इंडेक्स में भी फॉल देखने को मिला है। दैट मीन्स कि पहले 46.7 था, अब वो 46.6 ही बन करके रह गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप देखोगे रिसेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन यूरोजोन के कंट्रीज में भाग रहा है। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो कैटेगरी है वो फिलअप करती है यूरोपियन यूनियन, लेकिन रिसेशन के मामले में यूरोपियन यूनियन ने सस्पेक्ट कर लिया था इन सारी अनसर्टेनिटीज को देखते हुए एंड ऑफ द ईयर में ही, जिसमें कि इंडिकेट किया गया था कि जर्मनी की जो डाउन टर्न है वो देखने को मिल रही है, बिगड़ती हुई सिचुएशन जर्मनी में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विसेज वगैरह डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहे थे, ठीक है, और डेट जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पता चला कि भाई अब जो रिसेशन है उसमें बढ़ावट जो है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द यूरो जोन कंटिन्यू टू वर्सन, ठीक है। बिगड़ने ही लगा जो डिमांड था, जो डिमांड और सप्लाई जो कि एक बैलेंस में होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, तो डिमांड जो था गुड्स एंड सर्विसेज का वो कंट्री में कम हो गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा कि चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक ट्रेड वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने कहा था कि अगर चाइना अपना ये जो ओवरफ्लो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर इसको कम नहीं करता है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, ट्रेड वॉर जैसे सिचुएशन जो है हम बढ़ा सकते हैं और टैरिफ वगैरह भी जो है हम चाइना के प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप देखोगे इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और वो भी रीजंस हैं जिसके की वजह से यहाँ पे रिसेशन जैसे सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। माना नहीं गया था कि इतनी ज़्यादा जल्दी जो है डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, रिसेशन ये जो रिसेशन होने वाला है इतने जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इन गुड जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है इनके नंबर में इतना ज़्यादा डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो गया है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, जो पीएमआई का जो इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, तो उसमें जो आउटपुट आया है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि पहले था 44.6
परसेंट था वो अब 44.1 हो चुका है पीएमआई के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये जो रिसेशन जैसे सिचुएशन है, अगर इसको कॉम्बैट करना है तो कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं कि मेजर्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की ये जो यूरो जोन की कंट्रीज हैं उनको लेने पड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं इस पूरे सिचुएशन में। यूरोजोन की ये जो कंट्रीज है रिसेशन से जूझ रही है, तो इसको कॉम्बैक्ट करने के लिए आखिरकार कौन कौन से ये तरीके जो है अपना सकती है, किन किन चीज़ों से ये क्या कर सकती है, रिसेशन को कम कर सकती है, तो ये ईसीबी के द्वारा डिस्कस किया गया है। ठीक है, ईसीबी के द्वारा कुछ मेजर्स बताए गए हैं। ईसीबी जो है यूरोपियन यूनियन का क्या है, एक सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, कंडक्ट करवाती है मॉनेटरी पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन में। साथ ही ये मैनेज करती है यूरो के सप्लाई को इन रीजन्स में। साथ ही ये क्या कराती है दोस्तों, मेंटेन करती है जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जो करेंसी की स्टेबिलिटी होती है इन रीजन में आप देखोगे उसको भी वो मेंटेन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव लेने के लिए बोला गया है कि आप क्या कर सकते हो, लोअर कर सकते हो अपने इंटरेस्ट रेट को। अगर आप अपने इंटरेस्ट रेट जो आपका है, जो कि वहाँ पे ज़्यादा है चीज़ों पे, अगर आप उसको कम करोगे तो एक तरीके से जो डेट जो है उस कंट्री में, यूरोजोन की कंट्रीज में देखने को मिल रही हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से भी आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो और कम कर सकते हो अपने रिसेशन रेट को। तो ये फ्रेंच के सेंट्रल बैंक चीफ के द्वारा बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो कंज्यूमर्स है वो डेट से जूझ रहे हैं, कर्ज से जूझे जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंट्री जो भी बैंक्स वगैरह हैं उनके द्वारा डेट जो है उनका इंक्रीज होते जा रहा है, कोई भी इंटरेस्ट रेट भी साथ ही इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस वजह से इनको ये सलाह दी गई है। साथ ही बोला गया है कि उन लोन जो है उनको एक तरीके से प्रोवाइड की जा सके सो दैट इकोनॉमीज जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, जो इकोनॉमी घट रही है, जो वो काम, क्योंकि डेट जो है वो कर्ज में जो ऑलरेडी वो है, तो उस कर्ज की वजह से वो अपने और दूसरे काम जो है उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो लोन अगर आप उनको देना स्टार्ट करोगे फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमी, तो ये एक तरीके का बैलेंस बना सकता है। एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द डिफॉल्ट बाय दोज कंट्रीज। ठीक है, जो कि वो थ्रेट जो है, जो इस यूरोजोन की कंट्रीज के इकोनॉमी पे एक थ्रेट जो है वो साबित हो रही हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी एक तरीके से आप देख सकते हो कि रिसेशन में आप क्या कर सकते हो, उसमें कमी या फिर बोल सकते हो रिड्यूस कर सकते हो इसको, इन कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए। ठीक है, अगर दोस्तों आप न्यू दिल्ली नहीं जा पा रहे हो, प्रयागराज में हो, तो आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप सबके लिए दोस्तों ऑफलाइन सेंटर अब ला रही है। अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो ही चुका है, जो कि 25-26 का 15 दिसंबर से। साथ ही एनरोल अभी भी आप करवा सकते हो दोस्तों, अभी भी टाइम नहीं गया है, क्योंकि आपको 40% का ये जो अर्ली बर्ड ऑफर आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाला है, 40% का ऑफ साथ ही फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज जो है आपको इस नंबर पे एड्रेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको सेंटर विजिट करना है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना है, तो आप सेंटर भी हमारे जो सिविल लाइन से प्रयागराज के वहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कॉमेंट करें। साथ ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक तरीके से, साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को, साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.